गुड। अच्छा, ये औरत मार्च वाली कुछ लिबरल सेकुलर फेमिनिस्ट खवातीन का ये मुतालबा है कि अपना खाना खुद गर्म कर लें, बिस्तर गर्म कर दूंगी या लो बैठ गई सही से, इस तरह की ये जो इन्होंने स्लोगन्स लिखे होते हैं, पोस्टर्स हाथ में पकड़े होते हैं, कि ये इनके कैसे मुतालबात हैं? क्या ये बेहयाई फहाशी नहीं फैला रही? माजिद भाई यकीन जाने कैसा टाइम है, मैं ऐसी चीज़ें देखती ही नहीं हूँ। मेरे सामने टिकटॉक पे आ जाए मैं देखती नहीं हूँ। जो चीज़ मुझे पसंद ही नहीं है ना, मैं उसको बॉदर ही नहीं करती। जिस चीज़ को मैं पसंद नहीं करती मैं उसको अपनाती ही नहीं हूँ। यकीन करें, ये जो स्लोगन्स हैं ये मैं आपसे सुन रही हूँ। अगर आप इस पर यकीन करें तो बड़ी बात है, नहीं यकीन करेंगे तो मैं यकीन दिलवाने की कोशिश नहीं करूँगी, लेकिन मेरी अपनी बात है। जो चीज़ आपके दिल पे, आपके दिमाग पर क्लिक करती है ना, आप उसको बॉदर करते हैं। जो चीज़, जिस चीज़ को आप नहीं पसंद करते उसको आप बॉदर ही नहीं करते। थोड़ी सी माशरे की अक्कासी करें, कुछ बताएं कि हमारे माशरे में क्या हो रहा है। क्या वाकई बच्चियां सेफ नहीं हैं? कोई खातून सेफ नहीं है? हाँ, मैं इस जानिब आना चाहूँगी क्योंकि मैंने बेतहाशा ऐसे प्रोग्राम्स किए हैं जिसमें लड़कियों के साथ बदफेली की जाती है। अभी मैंने रिसेंटली एक प्रोग्राम किया था जिसमें हमारे बड़े होटल है, मैं नाम ले लूँ उस होटल का, पीसी होटल में एक वर्कर थी लड़की 16 से 17 साल की, जिसको हरासमेंट किया उसके गार्ड ने, सिक्योरिटी गार्ड ने। और सिक्योरिटी गार्ड पे उसने क्या किया कि जब उससे बदफेली करने की कोशिश की तो उसने उस पर अपने आप को बचाया, कंडेम्प्ट किया, तो उसको उसने फायर मार दिया। 17 साल की। माजिद भाई आप यकीन करेंगे, जब मैं गई हूँ वो स्टोरी करने तो मेरी खुद आंखें नम थी कि क्या माशरा, जो बच्ची अपने वालिदैन की सपोर्ट, जिनकी बाप नहीं है या जिनके बाप इस काबिल नहीं है कमा सकें, बीमार हैं, वो बच्चियां क्या अपने घर वालों को सपोर्ट नहीं कर सकती? जो करती हैं, जो धंधा करती हैं, जो गलत काम करती हैं, जो आप समझ रहे होंगे कि मैं क्या कहना चाह रही हूँ। जो करना चाहता है वो करे, लेकिन जो नहीं करना चाहता उसको किसी चीज़ के लिए उकसाया ना जाए। उसके लिए जो लड़की एक सही समत जा रही है ना, उसको सही समझ जाने दें। उसके लिए ये प्रॉब्लम्स ना क्रिएट करें कि तुम अपने बॉस के साथ दोस्ती करो, तुम अपने बॉस के साथ डिनर करने जाओ तो तुम्हें फिर तरक्की मिलेगी। अल्लाह का शुक्र है मेरे साथ ऐसे कभी मामलात नहीं, लेकिन मैंने बहुत सारे ऐसे प्रोग्राम किए हैं जिसमें लड़कियों ने रो रो के बताया है कि हमारे साथ ये खवातीन तो आज़ादी चाहती हैं। कभी हमने इनके ज़बान से ये अल्फाज नहीं सुने कि जो 6 साल छोटी समन बच्ची थी, समन फातिमा हाफिजाबाद की, उसको दरिंदगी के बाद कत्ल कर दिया गया। इसके बाद वो कसूर वाली एक हमारी छोटी बेटी जैनब, उसको इसी तरह दरिंदगी के बाद कत्ल कर दिया गया। ये उनका नाम नहीं लेते। अभी रिसेंटली शरकपुर में आफिया नाम की बच्ची 7 से 8 साल की है। उस लड़के ने पहले उसको अगवा किया, अगवा के बाद उसके साथ ज्यादती की या नहीं की, लेकिन अटेम्प्ट किया। उसके बाद उसका मर्डर कर दिया और उसने दीवार में उसको इस तरह लटका दिया, दीवार के बीच 2 शाखों के बीच इस तरह लटकाया। पूछा, जब मैंने सवाल किया कि तुमने जब कर लिया, मार दिया, तो उसको दीवार में, मैं आपको उसकी तस्वीर दिखाऊं या वीडियो दिखाऊं तो यकीन करें आपके रोंगटे खड़े हो जाएं। वो कहता है, उसका आगे जवाब देखें, उसने कहा जी मैंने दीवार में इसलिए, दरख्त में इसलिए लटका दिया कि उसको कुत्ते ना खाए। उससे बड़ा कुत्ता या दरिंदा कौन हो सकता है? मरने वाली को क्या पता कि दरिंदा खा रहे, जीते जी तो उसे दरिंदे ने नोच लिया, मार दिया। आप क्या कहना चाह रही हैं कि इस मुआशरे में खवातीन, छोटी मासूम बच्चियाँ ये सेव नहीं है, बाकी सब सेव है? मैं ये कह रही हूँ कि माजिद भाई, इस यहाँ पर अगर देखा जाए तो हर तरह के लोग हैं। जो सेव रहना चाहती हैं उनको भी तंग किया जाता है, जो सेव नहीं रहना चाहती तो वो तो माशाल्लाह खुली है ना, मेरा जिस्म मेरी मर्जी। अगर हम इसको नेगेटिवली लें तो मेरा जिस्म मेरी मर्जी, जो धंधे वाली हैं उन्होंने इसको गलत तरीके से लिया, इस स्लोगन को। फिर अगर मैं इसको अपने तौर पर लूँ, जो पॉजिटिव लेना चाह रहे हैं, तो मेरा जिस्म मेरी मर्जी के जो ख़वातीन शादीशुदा होकर शोहरों की मार का सामना करती हैं और घर वालों को नहीं बताती। यहाँ तक कि पिछले दिनों 2 माह पहले एक मैंने स्टोरी की थी जिसमें शोहर के साथ मिलके उसके देवर ने और शोहर को पता था कि उसका अपना भाई उस औरत के साथ बदफेली उसकी बीवी के साथ करता है। फिर क्या किया, उसकी गंज कर दी, बाल उतार दिए और उसके ऊपर गर्म पानी फेंकते रहे, छाले, यहाँ तक कि उसके कानों में कीड़े पड़ गए थे। फिर उसके जब घर वालों को लड़की के इतला किया तो लड़की के घर वालों को नहीं पता था कि उसकी बेटी के साथ क्या हुआ है। तो अगर मेरा जिस्म मेरी मर्जी को हम इसको पॉजिटिवली लें तो खुदारा ऐसी लड़कियों को मैं आपसे रिक्वेस्ट करती हूँ कि अगर आपके साथ कहीं भी कोई तशद्दुद हो रहा है, कहीं आपके साथ गलत
किस्म की कोई ऐसी हरासमेंट हो रही है या आपके साथ नाजायज़ कुछ हो रहा है, तो उसकी आवाज़ ज़रूर बने। आपका जिस्म ज़रूर है, लेकिन आपके जिस्म के ऊपर अल्लाह ताला ने आपके जिस्म को इसलिए नहीं पैदा किया, बनाया कि उस पर तशद्दुद किया जाए। ये मेरे ख्याल में बिल्कुल आपने ठीक कहा। आपको क्या लगता है औरत मार्च करने से ये ख़वातीन इस मुआशरे में महफूज हो जाएंगी? मेरे ख्याल से ये एक अपने आप को फेम करने के लिए औरत मार्च, पता नहीं कौन कौन से मार्च आ गए हैं। मैं तो समझती हूँ कि ख़वातीन ने अगर होना है तो बाइज़्ज़त तरीके से अगर जो भी काम है उस पर डट जाएं। अल्लाह ने इज़्ज़त देनी है, राज़ी अल्लाह की ज़ात है, हर तरह से दे देगा। ये जो चीज़ें एक बनाई हुई है ना, ये मेरे ख्याल में अपने घर वालों की भी इज़्ज़त ना ख़राब करें और अपने इर्द गिर्द अपने मुल्क की भी ना ख़राब करें। चार दीवारी में रहें, महफूज रहें, इज़्ज़त से रहें। अगर आप पर जुल्म होता है, जुल्म बरबरियत है इस मुआशरे में, तो आप आवाज़ हक उठाएं। उन दरिंदों का, मुआशरे के नासूर लोगों का डट के सामना करें, उनको जवाब दें, उनका मुंह तोड़ें। हम भी आपके साथ हैं।